हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन पढ़ाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही में वार्ता हुई है 2+2 भारत और अमेरिका के बीच में। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या होती है 2+2 वार्ता और ये कब से हो रही है, कौन कौन इस वार्ता में भाग लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, जो कि हर एक यूट्यूबर की जान पहचान होती है। तो मजाक को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 2+2 वार्ता होती क्या है, इसमें क्या होता है। तो इसमें पहले जो 2+2 इसका नाम क्यों पड़ा है, तो इसका 2+2 नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो मिनिस्टर लोग होते हैं, एक नेशन के दो मिनिस्टर जाते हैं और दो अलग नेशन के आते हैं, आपस में बात करते हैं अलग अलग मैटर पे, मतलब जो होते हैं जैसे डिफेंस हो गया। इसमें बेसिकली डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में वार्ता होगी। तो डिफेंस के जो हमारे देश के हैं वो हमारे डिफेंस के जो है राजनाथ सिंह जी मिनिस्टर हैं, स्टेट नेशन मिनिस्टर। एंड और जो एस जयशंकर है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है। हमारे देश से जो दो लोग गए हैं वो हैं अपने एस जयशंकर और राजनाथ सिंह जी, ठीक है। और जो अदर सामने वाले नेशन से आए हुए जो दो मिनिस्टर हैं वो हैं अमेरिका के जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अटॉर्नी ब्लिकेन, सॉरी, अटॉर्नी ब्लिंकन। और जो अगले हैं सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस, वो है लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। तो आपको जैसे अगर कभी कोई वनडे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें थोड़ा आपको याद रखने की वो आसानी होगी यहाँ पे, जैसे नेमली डिस्कस हो जाता। इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, ये पूछेगा कि 2+2 वार्ता होती क्या है और कब हुई थी और जैसे हमारे देश से कौन गए थे। तो इसलिए आगे डिस्कस करते हैं कि हमारी तरफ से हमारे देश से जो दो लोग नेतृत्व किया है वो आपने देख लिया है। आगे चलते हैं। आगे जो आप प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं 2+2 डायलॉग की जो कवरेज दी गई है, ठीक है। और ये 2+2 वार्ता होती क्यों है, तो ये होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस में बातचीत करके जो हमारे रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं उनको और मजबूत करने के लिए, या फिर जो डिफेंस रिलेशनशिप वगैरह होते हैं उनको और अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट से लेकर मतलब अ, आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमारे जो नेता मिनिस्टर लोग हैं वो बात करते हैं अपने अपने लेवल की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंडिया जो है किन किन देशों से इस तरीके की बात करता है। तो वो चार देश हैं, बेसिकली चार की फैक्टर हैं या चार स्टेट कह वो नेशन कह सकते हैं आप। एक पहला है यूएसए, जो कि सबसे ओल्डेस्ट 2+2 डायलॉग पार्टनर है अपने। और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा रसिया। और ये जो ऊपर के तीन आप नेशन देख रहे हैं ये क्वाड टॉक में मतलब क्वाड में भी भारत के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो रसिया वैसे क्वाड में नहीं है इंडिया के साथ, बट ये तीन अदर नेशन क्वाड में भी आते हैं। ये इंडिया इंडिया प्लस यूएसए प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान, इनको चार देशों के एक साथ के समूह को नाम दिया गया क्वाड, ठीक है। पार्टनर ऑफ द क्वाड, ठीक है। आगे देखते हैं क्वाड होता क्या है। क्वाड क्या होता है, जो ऑफिशियली ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। ये जो बेसिकली हम मैरीटाइम सिक्योरिटी और एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज और कॉम्बैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के मतलब इनकी मीटिंग होती है कि कोविड-19 पैंडेमिक से कैसे निपटा जाए और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कैसे निपटा जाए, उसके बारे में ये चार देश एक बैठक करते हैं। उसमें अपने डिस्कशन करते हैं कि क्या ऐसा बेटर ऑप्शन या फिर कोई कदम उठाया जाए जिससे कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज वगैरह और इन पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और इसका एक और बेसिकली काम है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना है इंडिया के पास में। तो जो चाइना है ये बहुत ही मतलब मनमानी तरीके से कुछ भी करता रहता है, तो उसको काउंटर करने का भी इन चार देशों का एक मेन ऑब्जेक्ट है आपस में बातचीत करने का, ठीक है। अगला देखते हैं कि जो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये एक टाइप का क्वाड बन रहा है, तो इसके लिए इसे क्वाड बोला जाता है। सॉरी, ये ट्रायंगल बन गया है बट यहाँ से ये क्वाड बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और आगे देखते हैं। तो जो फर्स्ट इंडिया जापान टॉक्स कब हुआ था 2+2 फॉर्मेट में, तो ये हुआ था आपका 2019 में नवंबर में, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारे उस टाइम पे भी हमारे जयशंकर थे,
एस जयशंकर जी थे एक्सटर्नल अफेयर्स, और राजनाथ सिंह जी थे आपके डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। और जो जापान के मिनिस्टर्स थे वो थे मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस जो थे कोनोटारो, और जो मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स थे मोटेंगी तोशिमित्सु। इनका नाम ज़्यादा रखना याद नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जाता है कि लास्ट टाइम कब हुआ था, मतलब जो फर्स्ट टाइम कब हुआ था जापान के साथ, तो वो हुआ था 2019 में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 2+2 फॉर्मेट टॉक जिसको बोला जाता है 2+ डायलॉग, ठीक है। 2+2 डायलॉग। और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ कब हुआ था तो आपका सितंबर 2021 में अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। उसमें भी हमारे दोनों ने वो मिनिस्टर लोग गए थे, और जो ऑस्ट्रेलिया की साइड से मिनिस्टर ऑफ द काउंटर पार्ट्स जो थे मैरिस पेनी एंड पीटर डुट्टो, जो कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगला, इंडिया हेल्ड 2+2 डायलॉग विथ रसिया। रसिया से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रसिया की वजह से ही मतलब थोड़ा इंडिया पर यूएसए कुछ प्रेशर दे रहा है अपने अपने साइड करने का, क्योंकि अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध। तो वैसे रसिया के साथ तो दिसंबर में हो गया था लास्ट ईयर 2021 में, लेकिन उसके बाद फिर अभी हुआ नहीं है, तो अभी होने जा रहा है जो है यूएस के साथ, ठीक है। यूएस के साथ इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के समय में भारत को अपनी तरफ करने के लिए यूएस ने पूरी कोशिश की थी, कई सारी क्या टाइप की विधि थी, बट वो अभी भारत ने जीरो टॉलरेंस के साथ दोनों मतलब मध्यस्थता बनाई हुई है, ना यूएस के सपोर्ट में है और ना ही रसिया के सपोर्ट में। इसीलिए आप देखते हैं कि 2+2 डायलॉग में अ, इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहा है इस बार का, जो कि अब वैसे इंडिया ने फिर से जीरो टॉलरेंस रखा है, किसी के साइड ज़्यादा फेवर नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये कहा है कि जैसे आप जो अभी एक बयानबाजी हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं आगे प्रिंट मीडिया में था कि हाँ, यहाँ बोला गया था रीदाम बागी के द्वारा स्पोकन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। 2+2 dialogue will also provide the opportunity of the exchange view about important regional and global developments. How we talk work together addressing issue of the interest and concern. इस टाइप के मतलब स्पोकन किया गया है ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि हम किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि जो 2+2 डायलॉग हुआ है जो यूएस के साथ, वो कब से हो रहा है। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 2+2 टॉप पार्टनर है यूएसए, ये यूएस। तो सबसे पहले कब हुआ था, जब ट्रम्प प्रशासन था वहाँ पे, ट्रम्प जी जो 2018 में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे हमारे यहाँ से कौन गया था सबसे पहले, जो वो गए थे निर्मला सीतारमण जी, उस टाइम पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स थे, और सुषमा स्वराज जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। सॉरी, सुष्मिता स्वराज उस टाइम पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थी वो थी आपकी निर्मला सीतारमण, ठीक है। फर्स्ट डायलॉग के टाइम पे था। सेकेंड एंड थर्ड एडिशन ऑफ द डायलॉग भी दिल्ली में हुआ जो 2019 एंड 2020 में, ठीक है। लेकिन 2021 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पैंडेमिक की वजह से शुरुआत में हो गया था, बट मतलब 20 के शुरुआत में हो गया था, फिर 5 अप्रैल में कोरोना आ गया, उसके बाद फिर 21 में हर कोई अपनी सेफ्टी की वजह से फिर इस टाइप का पार्ट नहीं हुआ। हाँ, फिर उसके बाद वर्चुअल पार्ट होने लगे, बट हुआ नहीं, 21 का हुआ नहीं और 22 में ये हो रहा है, ठीक है। 18, 19, 20 तीन ये हो गया, चौथा ये था जो कि इम्पोर्टेंट आपको। चलो देख सकते हैं, चौथा है बट ये यहाँ पे शायद मेंशन हो कहीं पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, फोर्थ इंडिया यूएस टॉक 2+2, ठीक है। अप्रैल में 10 से 15 की इसकी डेट रखी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं किसके क्या रहा है, कौन कौन गया है। तो इंडिया के जो गए हैं राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी गए हैं। यूएस विल बी रिप्रेजेंटेड, कौन आए थे यूएस की तरफ से, एंटोनी ब्लिंकन एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिफेंस लॉयड ऑस्टिन। ये देख सकते हैं प्रिंट मीडिया की फोटो है ये।
और इसके अलावा एक्सटर्नल मटेरियल्स की जो मतलब अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्टर, ही विल बी टू द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, जो हेडक्वार्टर हैं इंडो पैसिफिक कमांड के, वहाँ पे भी हवाई पार्ट पे, हवाई के साइड, तो वहाँ पे भी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो ट्रिप करेंगे, ठीक है, देखेंगे। द इंडो पैसिफिक कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉम्बैट कमांड ऑफ द यूएस, ठीक है, सबसे पुराना कमांड है ये। That is the responsible for American military activities in the Indo-Pacific, a region that has been witnessing growing Chinese military muscles flexing। जो चाइना को काउंटर करने के लिए इस टाइप की मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस और इंडिया अपनी सेनाओं का आवागमन कर, करता रहता है, या फिर अपना मतलब पार्टनरशिप की हुई है कि किसी टाइम पे कोई डिसीजन लेने के लिए जल्दी से कोई डिसीजन लिया जा सके, क्योंकि जो चाइना जो है वो अनसर्टेन तरीके से कुछ भी करता रहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये हम वगैरह कह सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप वगैरह स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, ठीक है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं इसके थ्रू, मतलब 2+2 फॉर्मेट के टॉक के अबाउट में, तो फाउंडेशनल पैक्ट जो हुए हैं साइन वगैरह, या फिर कह सकते हैं एक्सचेंज वगैरह, तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लियोमा 2016, followed by the communication of the compatibility security agreement type form CASTA agreement हो गया ये। After the first 2+2 dialogue 2018 and then the basic exchange of cooperation agreement का 2020 में हुआ, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट वगैरह होते रहते हैं कि हम आपकी ये बात मानेंगे, आप हमारी ये बात मानेंगे। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, ठीक है, हमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, सामने वाले को मतलब जब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से या सामने होना बनते हुए, तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हैंडल हो जाती हैं। तो आज का हमारा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि विच ऑफ द कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड 2, ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा देश क्वाड में नहीं है। अभी आपने शायद अगर यहाँ पे पढ़ा होगा तो हो सकता है कि आपको कंफर्म हो, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा दिया है और ऑप्शन में कौन सा नहीं दिया है, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, हो सकता है कि थोड़ा फ्लुएंटली वीक है, बट आपको समझाने की कोशिश की गई है। आप बता सकते हैं कैसे हम इम्प्रूव करें, और बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।